हेलो, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीधर मुंडा। मैं फिर से आपके बीच आर्ट क्लास में आया हूँ। इसलिए आप लोग जो है पिछला वीडियो मैंने बनाया था कला शिक्षण के उद्देश्य एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट, उसका नेक्स्ट भाग मैं फिर से आपके बीच लाया हूँ। इसलिए वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ आपको अगला भाग मैं बना करके लेते आऊँगा। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मैं अब आप लोगों को मैं अगला भाग मैं बताऊँगा। जो हमने 4 पॉइंट बता चुके हैं, आप 5वां पॉइंट और आगे बताएंगे। 5वां है रचनात्मक कल्पना का विकास। बालक के विकास का सजीव पक्ष उसकी रचनात्मक कल्पना की परिपक्वता में है। कल्पना के कई रूप हो सकते हैं। यह रचनात्मक खोजी, चंचल, चपल, चल अचल, स्थिर अस्थिर हो सकती है। कल्पना की शक्ति एक सदैव वस्तु है जो बालक के लिए सर्वाधिक मूल्यवान है। यदि इस कल्पना को समुचित निर्देश न मिले तो यह बालक में दिवा सपनों, कल्पनात्मक कहानियों और आत्म प्रदर्शन की नाटकीयता का कारण बन सकती है। अधिकांश प्रौढ़ द्वारा बिना बालक की कल्पनाओं को समझे उसे रचना करने को बाधित किया जाता है, जो त्रुटिपूर्ण है। फिर है शिक्षकों एवं माता पिता को बालकों की कल्पनाओं को समझने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। रचनात्मक कल्पना को प्रोत्साहन देने से बालक की धारणा शक्ति का विकास होता है। आप सभी जानते हैं, यह बालक के अनुभवों को पूर्ण करके उन्हें आकर्षक बनाती है ना। और जो विचार हम शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर पाते हैं, उन्हें प्रकट करती है। रचनात्मक कल्पना की ही हमारे प्रतिदिन के जीवन को अधिक रुचिकर बनाती है ना। यह व्यवहारिक सत्यता से ऊपर सोचती है, नए मूल्यों को अनुभव कराती है, नए संबंध बनाती है, नए विचार देती है और हमें इन सब के बारे में चेतनशील बनाती है। सभी महान कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक आदि अपनी नवीन रचनात्मक कल्पनाओं की ही प्रस्तुति करते हैं। तो ये था 5वां में रचनात्मक कल्पना का विकास। नेक्स्ट है समस्या समाधान की कुशलता का विकास। समस्या समाधान शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग है। ज्यों-ज्यों बालक अपनी समस्याओं का समाधान करता जाता है, त्यों-त्यों उसकी बुद्धि का विकास होता है। विभिन्न समस्याओं का समाधान करते करते बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, वह यह प्रदर्शित करता है कि सीखने का कार्य संपन्न हुआ है और इच्छित मनोवृत्ति की स्थापना हुई है ना। फिर सीखने की प्रयोगात्मक पद्धति में बालक को सीखने के संपूर्ण अनुभव में भागीदारी करने का अवसर मिलता है।
उसे सीखने की परिस्थितियों को चयन करने और उन्हें स्थापित करने की स्वीकृति मिलती है। उसमें छात्र सहायक सामग्री का चयन करता है जो उसका ज़रूरत है और अपनी योजना में उसे अनेक अनुभवों को संगठित एवं एकीकृत करने की चुनौती का सामना करना होता है। आप सभी जानते हैं। इससे उसमें रचना करने, विचार करने, कल्पना करने, आलोचना करने, मूल्यांकन करने, प्रदर्शन एवं संगठन करने की शक्तियों का विकास होता है। तो इस तरह से हमारा ये था छठा पॉइंट, समस्या समाधान की कुशलता का विकास। उसके बाद है सातवां पॉइंट, आर्थिक कुशलता का विकास। यद्यपि कला शिक्षा का विशेष संबंध मानसिक एवं रचनात्मक विकास से है, तथापि व्यापारिक एवं व्यावसायिक कलाएं आर्थिक क्षमता भी प्रदान करती है। आधुनिक समय में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक आकर्षक और नवीन सामग्री प्रस्तुत करने की होड़ लगी है, जिससे कलात्मक संगठन में निपुणता कलाकार को आर्थिक उन्नति के अधिक अवसर प्रदान करती है। ये था सातवां पॉइंट में आर्थिक कुशलता का विकास, है ना। अब है आठवां, नैतिक उन्नयन, है ना। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति में ऐसी कई मूल प्रवृत्तियों की विवेचना की है जिनकी समाज में अभिव्यक्ति उचित नहीं है। इनमें क्रोध, एकाधिकार और सेक्स की मूल प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। कला के द्वारा इन मूल प्रवृत्तियों का मार्गान्वितीकरण होता है, जिससे व्यक्ति के नैतिक और व्यवहारिक स्तर का उन्नयन होता है। तो अभी हम लोग नैतिक उन्नयन आठवां पॉइंट की जानकारी लिए। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट है 9 यानी 9वां, आध्यात्मिक विकास। भारतीय विद्वानों ने कला को ईश्वरीय कला की प्रतिकृति कहा है, जो कला के ब्रह्म से स्थापित होने वाले संबंध को प्रकट करता है। जब कलाकार स्वयं में केंद्रित न रहकर ईश्वर की रचना से आनंदित होता है और उसकी रचना का अनुकरण करता है, तब उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है, जो आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है। इस प्रकार कला शिक्षण उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, जो जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है कला शिक्षण के उद्देश्य यानी एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ आर्ट के 9 पॉइंट आप लोग को हम बताएं। इसको बार बार सुने और वीडियो देखें, तभी अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरा वीडियो मिले, और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आपको हर रोज़ आपको वीडियो मिलता रहे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा वीडियो को पूर्ण रूप से देखा। सभी को बेस्ट ऑफ लक।